Hello students, how are you? I hope you are well. Today I am going to teach you your seventh chapter Never Boast Yourself. इसका मीनिंग है खुद के बारे में कभी भी बढ़ा चढ़ाकर ना बोलें. Let's start the chapter. Never boast yourself. In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children. एक कस्बे में क्या था, एक गॉड फियरिंग मैन, भगवान से डरने वाला आदमी जो कि अपनी वाइफ के साथ रहता था, उसके कोई बच्चे नहीं थे. वन डे हाउएवर शी बिकेम प्रेग्नेंट एंड हर हस्बैंड रिजॉइंस in his heart at the glad tidings said, "You will give birth to a son who will be the comfort of our souls and the delight of our hearts." तो उसने एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई. तो जो हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने दिल से कहा कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी जो कि हमारी देख रेख करेगा, हमारी खुशियों का ध्यान रखेगा. आई विल एजुकेट हिम एंड ब्रिंग हिम अप वेल एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई ओन. और मैं उसको अच्छी एजुकेशन दूंगा, उसकी जो देख रेख होगी बहुत अच्छी करूँगा, परवरिश बहुत अच्छी करूँगा उसको, एक ताकि वो हमारा नाम रोशन कर सके, हमारा मान सम्मान समाज में बढ़ा सके. Thus spoke the happy potential father, but his wife replied, "You speak foolish words, for the future is unknown to you." जब ये बातें एक खुश होकर एक फादर बोल रहा होता है, तभी उसकी वाइफ क्या करती है, रिप्लाई करती है कि तुम कैसे मूर्खतापूर्ण शब्द बोल रहे हो, कैसे तुम जान सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा. How do you know that my children is going to go well, that I shall give birth to a son and not to a daughter, that the child is going to live long and that it is going to be robust and healthy? कैसे कह सकते हो तुम कि जो हमारा बच्चा होने वाला है वो एक बेटा ही होगा, एक बेटी नहीं हो सकती. कैसे कह सकते हो कि तुम वो बहुत ज़्यादा जिएगा या बहुत हेल्दी होगा. You should not have spoken such idle words and boasted, but left everything to God, who controls our destinies. तुम्हें कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कि अपने आप में घमंड से भरे हुए हों, बल्कि तुम्हें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए. वही हमारे भाग्य को डिसाइड करता है. इट मे befall you as it once befall a certain dervish. तुम तो एक दरविश की तरह बात कर, कहीं तुम्हारे साथ भी उस दरविश की तरह ना हो जाए, उस भिखारी की तरह जो उसके साथ हुआ था. When her husband asked her what had happened to that dervish, she told him the following tale. तभी उसके हस्बैंड ने पूछा कि उस दरविश के साथ, उस भिखारी के साथ ऐसा क्या हुआ था. तब उसकी पत्नी ने उसने एक कहानी सुनाई. There was once a dervish in the service of a king. The king used to give him a piece of cake and bowl of honey daily. एक दरविश एक किंग के यहाँ काम किया करता था, तो किंग उसको रोज़ एक पीस केक का और एक बाउल यानी कि एक कटोरा हनी का रोज़ दिया करता था. दरविश केक तो खा लेता था. द दरविश यूज्ड टू ईट द केक एंड पुट द हनी into a jar which he always carried upon his head. Honey, however, in those days was very expensive. One day the dervish, noticing that his jar was nearly full, thought of the high prices honey would fetch in the market. अब जो दरविश था वो हनी तो खा लिया करता था, लेकिन वो जो दरविश था वो केक तो खा लिया करता था, पर हनी को वो सेव करके रखता था. और जब वो जार भरने वाला हो गया तो उसने नोटिस किया कि अब ये जार भरने वाला हो गया है और जो हनी है उस टाइम बड़ा महंगा था. तो उसने सोचा कि मैं इसको क्या करूँगा, मार्केट में बेचूंगा. आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाई देन 10 शिप, ऑल ऑफ विच आर गोइंग टू गिव बर्थ ऑफ लैम्ब, सो डैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर. उसके बाद वो कहता है कि मैं अपना हनी बेचूंगा गोल्ड की तरह, सोने की तरह वो मेरा काम करेगी. मैं उससे 10 शिप खरीदूंगा. उसके बाद वो लैम्ब बच्चों को जन्म देगी, भेड़ अपने बच्चों को जन्म देगी. तो 1 साल के अंदर क्या होगा, मुझे 20 शिप्स मिल जाएंगी. Then for sure their number will steadily increase. In 4 years I shall be owner 400 ship. और धीरे धीरे क्या होगा, मैं 400 शिप का क्या बन जाऊंगा, मालिक बन जाऊंगा. I shall then buy a cow and ox and acquire a piece of land. My cow will give birth to calves. The ox will be useful be plowing my land. और फिर क्या होगा, उसके बाद में क्या करूँगा, एक गाय खरीदूँगा, एक बैल खरीदूँगा और एक लैंड यानी कि ज़मीन खरीदूँगा. मेरी गाय जो है वो बछड़े देगी और जो ऑक्स होगा वो क्या करेगा, वो जुताई करेगा खेत में. While the cows will provide me with milk in 5 years. और फिर 5 सालों में क्या हो जाएगा, फिर वो मुझे मिल्क देंगे. और in 5 years time the number of my cattle will have increased considerably and I shall be the possessor of great wealth.
और 5 सालों के अंदर मेरे पास बहुत सारे मवेशी हो जाएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। आई शैल देन बिल्ड अ मैग्निफिसेंट हाउस, एक्वायर स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट्स एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमन ऑफ नोबल डिसेंट। और फिर मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होगा, उसमें नौकर होंगे, नौकरानियाँ होंगी, और मैं एक बहुत सुंदर लेडी से शादी करूँगा। She will bear me a son, a robust and beautiful child. A lucky star will shine at the moment on his birth, and he will be happy and blessed, and bring honor to my name after my death. और उसके बाद मुझे उस लेडी से एक बेटा मिलेगा, और बेटा मेरा नाम रोशन करेगा मेरे मरने के बाद। When he however refused to obey me, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो I will beat him with a stick. अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे स्टिक से मारूंगा। Thus and the dervish was so caught up in the daydream that he raised his stick. और वो क्योंकि दिन में खुली आंखों से सपने देख रहा होता है, और वो स्टिक को क्या करता है, which hit the jar and broke it. The jar of honey along with his daydreams was lost. वो गलती से वो स्टिक कहाँ मार देता है, उस शहद के जार में मार देता है, और सारा जो शहद होता है वो गिर जाता है। I have told you the story, continued the wife of the wise man, just to give you a lesson that it is not wise to speak of things that are uncertain. Remember the words of the King Solomon, who said, "Do not boast yourself, for you do not know what will happen to you next." तब पत्नी कहती है अपने पति से, मैंने तुम्हें ये स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि तुम्हें ये लेसन मिल सके, ये सीख मिल सके कि हमें कभी भी अपने आप पर अपने से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, घमंडी बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो होना है वो निर्धारित है, और जो भी कुछ होगा वो उस ईश्वर की इच्छा से ही होगा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे।